Chemistry Periodic Classification of Elements and Periodicity, Chapter 1, Lecture 3, Topic Periodic Trends and Physical Properties, Atomic Radius and Ionic Radius। आज का हमारा टॉपिक है Periodic Trends and Physical Properties और सबसे पहले हम पढ़ेंगे Atomic Radius and Ionic Radius। आपको दिए गए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्रुप्स को, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स और हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहते हैं। किसी भी ग्रुप में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की बुनियादी खसूसियात एक जैसी होती है, जैसा कि ग्रुप 1A जो पीरियोडिक टेबल के इंतहाई एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पर मौजूद है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियोएक्टिव मेटल है और ये नेचुरली नहीं मौजूद होती बल्कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में पैदा होती है। लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तमाम एलिमेंट्स का वैलेंस शेल s है। तमाम एलिमेंट्स +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तमाम एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तमाम एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी ग्रुप में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की बुनियादी खसूसियात एक जैसी होती हैं। अगर हम थर्ड पीरियड की एग्जांपल लें जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन मौजूद हैं, तो पीरियड के शुरू से आखिर तक बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। जैसा कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ट्रूली मेटल्स हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन ट्रूली नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज यू हैव स्टडीड, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद ही क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स अरेंज किया है। जिस तरह हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं या ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर मुसलसल तब्दील होता है और एटॉमिक नंबर के मुसलसल बढ़ने या तब्दील होने से एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी तब्दील होती हैं। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़, हम इनको एक ही सेंस में लेते हैं। आमतौर पर एटम्स आर सो स्मॉल डैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एन एटम इवन विद द पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटम्स इस कदर छोटे हैं कि आप उन्हें इंतहाई ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, तो उनका साइज़ मेजर करना तो दूर की बात है। द साइज़ ऑफ अ सिंगल एटम देयरफॉर कैन नॉट बी मेजर्ड, आप किसी एक सिंगल एटम का साइज़ मेजर नहीं कर सकते। However, techniques have been developed which can measure the distance between the centers of two bonded atoms of any element। ताहम ऐसी टेक्निक्स ईजाद हो चुकी हैं जिनकी मदद से हम दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला माप सकते हैं, यानी दो एटम्स जो बॉन्ड बना चुके हैं उन दोनों के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला हम मालूम कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़, हम एटॉमिक साइज़ को एटॉमिक रेडियस के हिसाब से जांचते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? पहली डेफिनेशन है, एटॉमिक रेडियस इज़ जनरली स्टेटेड एज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम्स न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का फासला एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये तासुर आमतौर पर पाया जाता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसकी फाइनल बाउंड्री तक या उसके वैलेंस शेल तक या आउटर मोस्ट शेल तक जितना डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? Atomic radius is also defined as the distance between the nucleus of two bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला एटॉमिक रेडियस है। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जिसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ नज़र आ रहा है और न्यूक्लियस आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो न्यूक्लियस से लेकर इसके शेल तक वैलेंस शेल, इसका एक ही शेल है और वही वैलेंस शेल है। न्यूक्लियस से लेकर इसके वैलेंस शेल तक का जो फासला है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसी तरह देखें दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस को ब्लैक डॉट से शो किया गया है और इनको एक लाइन की मदद से जोड़कर डी लिखा गया है। तो दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, अब एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है? द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में मुसलसल बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। एटॉमिक रेडियस की ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में बढ़ने की वजूहात क्या हैं, हम वो देखते हैं। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर का बढ़ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज और शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स की कशिश है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चूंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं तो हम इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? कंजक्टिव शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ शेल्स किस तरह से बढ़ते हैं इसे एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स लिखे गए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। आप देखें तो हाइड्रोजन में सिर्फ K शेल है, लिथियम में फिर K और L 2 शेल हैं, सोडियम में K, L, M 3 शेल हैं और पोटाशियम में K, L, M, N 4 शेल हैं। आपने देखा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए हर स्टेप पे एक शेल का इजाफा हो रहा है। शेल के इस मुसलसल इजाफे की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल कम हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट मुसलसल बढ़ रहा है। ट्रेंड इन द पीरियड। अब देखेंगे कि पीरियड में क्या ट्रेंड है। हाउ एवर एज द अटोमिक नंबर आल्सो इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड बट अटोमिक रेडियस डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अटोमिक नंबर पीरियड में भी बढ़ता है लेकिन रेडियस कम होता है या अटोमिक साइज कम होता है। इसकी वजूहात क्या हैं? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम अलॉन्ग द पीरियड। किसी भी पीरियड में शेल शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहते हैं, उनमें कोई इजाफा या कमी वाक़या नहीं होती। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियस की कशिश बढ़ती है पीरियड में। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस और शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इन तीनों फैक्टर्स को एक तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें तो सेकंड पीरियड शो किया गया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का साइज़ सबसे बड़ा है क्योंकि ये पीरियड के शुरू में है और फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है कि ये पीरियड के आखिर में है। आप इनके शेल्स देखें, शुरू से लेकर आखिर तक नंबर ऑफ़ शेल्स 2 ही हैं लेकिन एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने और शील्डिंग इफ़ेक्ट के कम होने की वजह क्या है कि शेल्स की तादाद फ़िक्स हो गई है। इस वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया और शील्डिंग इफ़ेक्ट कम हो गया। अब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने की वजह से और शील्डिंग इफ़ेक्ट के कम हो जाने की वजह से अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। आपको दी गई डायग्राम में दी गई तस्वीर में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ विद इन द पीरियोडिक टेबल दिखाए गए हैं। पीरियड के स्टार्ट में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साइज़ बड़े हैं और ये बदतरीज पीरियड के आखिर तक कम हो रहे हैं। जैसे देखें नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में मौजूद हैं उनके पॉजिटिव चार्ज की जो कशिश है नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। आपको दी गई तस्वीर में एटॉमिक स्ट्रक्चर शो किया गया है। जहां इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी वो वैलेंस शेल में मौजूद है। और आप देखें न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मौजूद है, लेकिन उसकी वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। अगर जस्ट K शेल है तो वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में है न्यूक्लियस के। अगर L है तो फिर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। जब शेल M ऐड हो गया तो और कम हो गया। शील्डिंग इफेक्ट, द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंसेक्टिव ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। आप देखें तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। N = 1 पहला शेल, N = 2 दूसरा शेल। प्लस जहाँ लिखा है वो न्यूक्लियस को ज़ाहिर करता है। अब पहले शेल में 2 और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इनकी जो आपस में रिपल्शन है, क्योंकि ये कंजक्टिव शेल्स हैं, इनकी जो आपस में रिपल्शन है उसे आप शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आयोनिक रेडियस, when an atom loses or gain electron it becomes either positive ion cation or negative ion anion. The radius of cation is always smaller than its parent atom while size of that of anion is always greater than its parent atom.
जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो आयोनिक रेडियस बन जाएगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कैटायनिक रेडियस होगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनायनिक रेडियस होगा। अब कैटायनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में कम होगा और एनायनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में ज़्यादा होगा। आपको दी गई डायग्राम में कैटायनिक और एनायनिक रेडियस दिखाया गया है। एनायन का साइज़ बड़ा है, कैटायन का साइज़ छोटा है। कैटायनिक रेडियस इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, यानी पेरेंट एटम का जितना रेडियस होता है उससे कैटायनिक रेडियस कम होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम हैज़ रेडियस 186 पिकोमीटर। मिसाल के तौर पर सोडियम का रेडियस 186 पिकोमीटर है, जबकि सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। वाइल Na पॉजिटिव हैज़ रेडियस ऑफ 102 पिकोमीटर। लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो एटॉमिक रेडियस 186 से कम होकर 102 पिकोमीटर रह जाता है। वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज एन इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ कैटायन श्रिंक्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, अब 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बाकी रह जाएंगे। इसका मतलब है अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से कैटायनिक साइज श्रिंक कर जाता है। एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एटम हैज़ रेडियस ऑफ 72 पिकोमीटर, वाइल फ्लोराइड आयन हैज़ रेडियस ऑफ 133 पिकोमीटर। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। जब फ्लोरीन एक न्यूट्रल एटम था तो उसका एटॉमिक रेडियस 72 था, और जब वो फ्लोराइड आयन बन गया तो 72 से बढ़कर 133 पिकोमीटर हो गया। इसकी वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम एनहैंस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स काजिंग एक्सपेंशन ऑफ शेल्स। जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नए इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काज करते हैं। इस रिपल्शन के नतीजे में ऑर्बिटल का साइज़ एक्सपेंड कर जाता है और एनायनिक साइज़ या एनायनिक रेडियस बढ़ जाता है। आप दी गई तस्वीर में देख सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं। लिथियम न्यूट्रल था तो 152 पिकोमीटर था, लेकिन जब लिथियम आयन बना तो वो 60 पिकोमीटर रह गया। इसी तरह फ्लोराइड और क्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा है उनके पेरेंट एटम से, जबकि सोडियम, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये कैटायन्स हैं तो इनका साइज़ या एटॉमिक रेडियस छोटा है इनके पेरेंट्स एटम से। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल सीजियम आयन का साइज़ बड़ा है रुबिडियम आयन से, रुबिडियम आयन का साइज़ बड़ा है पोटाशियम आयन से, पोटाशियम आयन का साइज़ बड़ा है सोडियम आयन से, और सोडियम आयन का साइज़ बड़ा है लिथियम आयन से। इसी तरह आयोडाइड आयन का साइज़ बड़ा है ब्रोमाइड आयन से, और ब्रोमाइड आयन का साइज़ बड़ा है क्लोराइड आयन से, और क्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा है फ्लोराइड आयन से। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन द पीरियड। बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन का साइज़ बड़ा है मैग्नीशियम आयन से, और मैग्नीशियम आयन का साइज़ बड़ा है एल्यूमिनियम आयन से। ये थर्ड पीरियड में मौजूद है। नाइट्राइड आयन का साइज़ बड़ा है ऑक्साइड आयन से, और ऑक्साइड आयन का साइज़ बड़ा है फ्लोराइड आयन से। आपको ये दिया गया चार्ट है, इसमें आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड किस तरह एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइजेस बढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है।